चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2 है ना। कौन सा क्वेश्चन करना? 12। उससे पहले कोई डाउट नहीं है ना? चलो देखें। क्वेश्चन है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब सर्वांतर इस बार समान है। दो श्रेणियां हैं, दोनों के सर्वांतर कैसे हैं? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 तथा इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। 100वें पदों का अंतर 100 है और 1000वें पदों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो दो समांतर श्रेणियां मान लेंगे। माना कि दो समांतर श्रेणियां क्रमशः, पहले वाली को अपन मान लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। और दूसरी को मान लेते हैं, अब दूसरी में अपन a की जगह पे क्या मान लेते हैं? b प्लस डी b प्लस 2d। कोई दिक्कत है? और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जिनका सर्वांतर क्या है? d है। दोनों में सेम है ना d। देखो अपन ने इसके लिए a अलग माना और इसके लिए a b को मान के चलना है, आ गई बात समझ में। और d सर्वांतर समान था तो इसमें भी d माना और उसमें भी क्या माना? d। प्रश्नानुसार आते हैं, क्या बोला था प्रश्नानुसार? कि इनके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, मतलब कि a100 माइनस b100 बराबर कितना है? 100 है। ये दिया है ना, तो अपन इसको लिखेंगे a100 को a प्लस 99, b100 को लिखेंगे b प्लस 99 बराबर में, अब इसको कोष्टक में क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस के चक्कर में, ये माइनस का b माइनस का 99, ठीक है, आ रहा ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो 99d और 99d आपस में, तो यहाँ बचा a माइनस b बराबर समीकरण नंबर। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब क्या लिखेंगे? अब 1000वें पदों का क्या निकालना है? अंतर। तो इधर लिख लेते हैं, अब a1000 माइनस b1000, तो a1000 को हम कितना लिखेंगे? a प्लस 999 माइनस, इसको क्या लिखेंगे? b प्लस 999। दिक्कत नहीं होनी। एक ब्रैकेट ओपन किया, ये वाला, इससे क्या बचा? और a माइनस b की वैल्यू कितनी बनाइए? तो यहाँ 8000 माइनस b1000 बराबर कितना आ गया? ये 100 कहाँ से आया? समीकरण 1। अतः स्पष्ट क्या हो गया कि यदि किसी श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही निकलेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किन्हीं दो पदों में डिफरेंस जितना है तो आगे कोई से भी पद आए उनका भी डिफरेंस सेम ही होना है दो श्रेणियों में। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो इसको नोट कर लो फटाफट, यहाँ आते करके लिख देना। हाँ, अतः श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य,
किससे विभाज्य होंगी? 7 से। अब देखो 7 से विभाज्य होने का मतलब जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 14 में भी 7 का भाग जाएगा, 21 में भी जाएगा, है ना, 7 में भी जाएगा। इस तरह से ऐसे ही उसने पूछा है, लेकिन संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए। संख्या जो है वो कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 3 अंकों की संख्या आपको सर स्टार्ट होती है ना, 100 से पहले 99 2 अंक हो जाते हैं, तो 100, 101, 102 ऐसे कहाँ तक चलेंगे बताओ? 999। लास्ट संख्या अपनी आ जाएगी 999। तो स्टार्टिंग 100 से होगी और लास्ट संख्या 999। लेकिन कंडीशन एक और दी है, क्या कि कितने से डिवाइड होना चाहिए? 7 से। तो अपन एक चीज संख्या पहले छांटेंगे जो 7 से डिवाइड। तो क्या आप देखो 100 में 7 से भाग जाता है? तो आप कहोगे नहीं जाता सर। 101 में पूरा ही जाना चाहिए। 101 में जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं जाएगा सर। 102 में जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं जाएगा। 103 नहीं जा रहा। 104 नहीं जा रहा। 105 जा रहा। 105। तो पहली संख्या आई 105। 7 एकम 7, 3 बचे 7। ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन कहें 106, 107 तो बेवकूफ़ी होगी। डायरेक्ट कितना जोड़ दो? 7 जोड़ दो। तो 105 के बाद 112 के बाद देखे तो 120, 119। हाँ, ऐसे ही चलती चली जाएंगी, है ना। तो अपन पूरी तो लिख नहीं सकते, पूरी लिखेंगे तो फिर बहुत दिन ही निकल जाएगा। अब लास्ट से उल्टे में देख लेते हैं। तो 999 में क्या 7 का भाग जा रहा है? 7 एकम 7, कितने बचे? 2। 7 चौके 28, 1 और नहीं जा रहा। 7 दूनी 14, मतलब पीछे 4 आ, है ना। तो 999 में नहीं जा रहा, 98 में नहीं जाएगा, 97, 96, 95, 94 में चला जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौके 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। आ गए समझ में? तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आई? क्वेश्चन नंबर 30। सॉरी, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं से प्राप्त सूची या प्राप्त श्रेणी। तो कौन सी मिली अपन को? 105, 112, 119, लास्ट पर 994। दिक्कत है? ठीक है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर हम कैसे, आपने तो पता लगा दिया। यार ये क्वेश्चन है, 1-2 बार करोगे तो रट नहीं जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ पे खत्म हो रही। तो कॉमन सेंस इतना लगाने के 2-3 क्वेश्चन ही एक जैसे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने पास श्रेणी आ गई। अब देखो ये कौन सी श्रेणी आ गई? जैसे अपने पास सादा सिंपल शुरू में सवाल थे, वही सवाल आ रहा है यहाँ। अगर अपने देखें तो क्या क्या अपने पास है? ए की वैल्यू कितनी है? 105। भाई डी की वैल्यू की बात करें तो जो 7 से विभाज्य है तो 7 ही चलेगा। फिर भी घटा के देख लो, आपको मन को तसल्ली के लिए। अंतिम पद है वो, मतलब ए है। तो ज्ञात क्या करना है? सिंस या चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर, ठीक है, ए का मान, एन का मान कुछ नहीं है, और डी का मान, और यहाँ ए एन का मान। चलो इस साइड इसको रफ कर दूं समझाने के लिए। तो 105 को साइड लिया है। तो अगर अपन इसको घटाते हैं, यार 994, 105, 14 में से 5 9, 8 और 8, 889, 889 है ना, 889। और यहाँ बचेगा आपका n-1 और मल्टीप्लाई बाय 7 को इधर ले आते, 7 एकम 7, 14 और कितना चला जाए, तो 889 n-1।
127, तो यह 127 प्लस 1, तो 128 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 120। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याएं 128 होंगी। आगे बात समझ में, और क्या लिख देंगे, नोट कर लो इसको ना, फिर अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन 14 वाला, 10 और 250 के बीच के में 4 के कितने गुणन हैं? तो मैं अभी एक बना के छोड़ता जा रहा हूँ, आप करना ना, लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की श्रेणी या सूची लिखो, सूची लिखो। तो 10 के बाद बताओ, 10 में भाग जाता है कि 4 का, 11 में 12 में जाता है, तो 12 जो है वो 4 का गुणज है। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 24। अब 250 पे जाते हैं डायरेक्ट, क्या 250 में जाता है? नहीं जाता, 4 से 24 नहीं जाता, 249 में, 248 में चला जाएगा, तो 248। क्योंकि यहाँ आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि 250 के बीच मतलब अंदर की तरफ रहना, बाहर की तरफ। वही की वही चीज यहाँ पर a बराबर 12 और d बराबर 16 माइनस 12, वही 4 निकलेगा। an बराबर 248, n बराबर याद करना, क्योंकि an बराबर 1 प्लस n माइनस 1 और d। अब इसके बाद आप खुद करोगे, समझदार बच्चे हो आप, है ना। चलो नोट कर लो इतना सा, और आगे फिर रफ कर रहा हूँ मैं जल्दी होंगे, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रेणियां 2 दी है ना, तो प्रथम श्रेणी निकलो पहले, कौन सी बोलना, 63, 65, 67। तो यहाँ अगर अपन देखें तो अपने पास a की वैल्यू, d की वैल्यू, और कुछ है क्या, नहीं। और इसके बाद दूसरी श्रेणी क्या दी है, 3, 10, 17। तो अगर यहाँ देखें अपन तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 10 माइनस 3, 7। अब लिखेंगे माना कि दोनों श्रेणियों के 90 पद आपस में बराबर होंगे। ये मान लिया कि हमने कौन से पद बराबर होंगे, 90 पद। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, पहले तो अपन ने यहाँ एक गलती की है, वो मुझे बताओ कि किसको पता है। अपन ने जानबूझ के की गई गलती है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जल्दी बताओ मुझे फटाफट। इससे इतने तक सवाल में मैंने एक गलती की है। कौन सा कॉमा? अच्छा भैया ये कोई गलती नहीं, चल ठीक है। इसके अलावा एक मैंने यहाँ गलती की है, गलती है नहीं। हाँ दिख रही है, गलती स्पष्ट तौर पर दिख रही है, वो गलती स्पष्ट तौर पर यहाँ दिख रही है। नहीं आया समझ, इसलिए मैंने लिखा। चलो ध्यान से सुनो, नहीं आया। कितनी श्रेणी है? 2। दोनों श्रेणियां अलग अलग हैं, तो जब दोनों अलग अलग हैं तो आप इसके लिए भी एक ऐसे मान सकते हो, इसके लिए भी एक ऐसे मान सकते हो। क्योंकि ए अगर कहीं पर रखोगे तो ए की वैल्यू रखने को आए तो ये रखोगे या ये वाला ये रखोगे। जब दोनों श्रेणियां अलग अलग हैं तो दोनों की वैल्यू भी अलग अलग करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन इसको ए और डी मान रहे हैं, तो उसको ए डैश और डी डैश आप मान के चलोगे। ये गलती है, ये बहुत से लोग गड़बड़ी इसमें कर देते हैं, ये आपको नहीं करना। तो माना कि श्रेणी के 90 पद आपस में बराबर होंगे, तो इसीलिए
इसका nवा पद अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा an, और अगर मैं इसका nवा पद निकालता हूं तो a डैश, यही होगा ना। इसका nवा पद an और इस वाले का a डैश n, क्योंकि इसके लिए प्रथम पद a डैश चल रहा है ना। अब अपन इसको सॉल्व करें तो ये लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, और भाई मैं इसको लिखूंगा a डैश प्लस n माइनस 1 और d डैश, क्योंकि दूसरी श्रेणी है ना, तभी तो वैल्यू सही रखी होगी। अब अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं। a का मान n तो कुछ है ही नहीं, d का मान 2, a डैश का मान 3 और d डैश का मान 7। अब किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा होगा सर कि आपने जब a डैश और d डैश रखे तो n क्यों डैश लगा कर नहीं रखा, क्योंकि बेटा वो बोला ही गया कि दोनों n व पद क्या है बराबर है, तो n दोनों में क्या है बराबर चलेगा। ठीक है, सॉल्व अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 है ना, और 3 प्लस 7n माइनस 7। अपन क्या करते हैं n वाले को एक तरफ ले लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते है ना। पहले इसको घटा देते, 63 में से 2 गए तो कितने बचे 61 प्लस के 2n, और यहाँ देखें तो 7n और 7 माइनस के 4। ठीक है, 2n यही रहा, 7n को इधर लिया है माइनस का हो गया, माइनस का 4 यही रहा, 61 को वहाँ ले गया माइनस के। टोटल अगर इनको घटाते हैं तो बचता है माइनस का 5n और यहाँ बचेगा माइनस का। तो n बराबर अगर अपन देखें माइनस का 65 बटे माइनस का 5, 5 से काटेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, कितना जाएगा 5। ठीक है, अतः श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होगा। मतलब अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा, इसका पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ही जो 13वें नंबर पे जो भी पद आएगा वो आपस में कौन सी ऐसा होगा बराबर। मतलब इसमें भी 13वां पद वही होगा जो इसमें 13वां पद होगा। ये होगा आपका आंसर। अतः करके लिखना ना भूलें, थ्योरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अतः श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होंगे। ठीक है, 16 मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा इतनी देर से अपन लोग जो बकवास कर रहे थे वो कहीं इसमें गई तो नहीं। चलो देखो, माना कि वह AP, अब AP अपन मानते तो कैसे मानेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अरे ज्यादा लिखने की जरूरत, 3 पद ही बहुत है ना, है कि नहीं। ये मान लिया कि हमने ये एक अपने पास AP। अब जो क्वेश्चन में दिया है चलो उसके हिसाब से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है। तीसरा पद 16 है, मतलब A3 बराबर, A3 को लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, और क्या दिया है, 7वां पद 5वें पद से 12 देगा। 7वां पद 5वें पद से 12 देगा। 7वां पद लिखेंगे A7, 5वें पद लिखेंगे A5, तो 7वां पद ये 5वें पद से 12 अधिक करना था, ये कर दिया। ये 7वें पद को लिखेंगे A प्लस 6D, A प्लस 4D और 12। इसको अगर इस साइड लेके आते हैं तो A प्लस 6D माइनस A माइनस का 4D और इज इक्वल टू 12। ये कट गया, 6 में से 4 गए तो 2D इज इक्वल टू 12। यहाँ आते हैं अपन, अब यहाँ देखेंगे D की वैल्यू 12 अपॉन 2 6 12, D की वैल्यू 6 कितनी आ गई। D का मान उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 है ना। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 12
और 6 और ये अगर अपन उधर पहुंचा देते हैं 16 माइनस 12 मतलब ए का मान कितना आ गया, ए का मान 4 आया, डी का मान 6 आया। यहाँ वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन को क्या करना है, इस एपी में उठा के रखना आता है। अभीष्ट एपी तो मानते हैं ए की जगह पे कितना 4 ए की जगह पे 4 और डी की जगह पे 6। ए की जगह पे 4 और डी की जगह पे 6। एक आध और पद लेना चाहो तो एक आध और ले लेते हैं। 4 + 3 × 6 डेट चलता रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4, 10, 6 दूनी 12 और 4 16, 18 और 4 22। आ गई क्या? किसको नहीं आया समझ? क्या डाउट आया? ये एपी मानी थी, कुछ नहीं किया, ए डी का मान उठाया और इसमें रख दिया। इसमें जो मानी थी ना, और ये श्रेणी आ गई 4, 10, 16, 22 डेट ये अपने पास नोट कर लो। एक एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो दी गई एपी क्या है 3, 8, 13 और 253। 253, ठीक है ना। अंतिम पद से 20वां पद प्राप्त करने के लिए एपी, तो अपन इसको उल्टा कर देते हैं। 253, 13, 8 और, ठीक है। यहाँ ए बराबर 253, डी बराबर बाद वाले में से पहला वाला घटा जाता तो 8 में से कितना घटा दे। और यहाँ तो कुछ क्या करना है, फाइंड करना है, 20वां पद निकालना है ना। तो ए एन बराबर फॉर्मूला हुआ है, ए 20 रख देंगे। ए का मान कितना है 253 और एन का मान 20 -1 और डी का मान -2। चलो वो चेंजेस हुआ, काटा पीटी होगी वीडियो में। अच्छी, चलो ये 253, ठीक है। और ये कितना बचेगा 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 253 और 19 × 95 होते हैं, घटा दिया। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 जाएंगे 5 और 1, 118 आंसर आ गया। तो अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके आप लिखोगे कि दी गई श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा, ठीक है ना। नोट कर लो, 18 है ना। सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट प्रश्नानुसार पे ही आएंगे। क्या दिया है प्रश्नानुसार में, दिया है चौथे और 8वें पद का योग। 24। तो इसके लिए 1 मिनट एक चीज लिख देता हूँ मैं यही ना। माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ये क्यों लिखा है, इससे क्या है अपन यहाँ ए और डी मानेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब अपन हाँ आगे पढ़ो, चौथे और 8वें पद है ना। चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है 24 है। मतलब A4 और A 24 हो गया। A4 को क्या लिखेंगे A + 3D और A प्लस, इसको सॉल्व किया 2A + के 7 3 2 का भाग दे दें। इक्वेशन एवं दूसरी कंडीशन क्या दी थी छठे और 10वें पद है ना, 44। A6 और A10 का योग 44। 44। इसको लिखेंगे A + 5D और A + 90। इसको किया तो 2A और 9 5 14 बराबर में, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा A + 7D 22।
और 22। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड घटा दें। कितना हो जाएगा माइनस का, और यहाँ माइनस का डी बराबर माइनस का 10 माइनस का 2, डी का मान 5। डी का मान कहाँ रख देंगे, लेकिन समीकरण 1 में रखना। तो a प्लस 5 डी का मान 5 बराबर में टोटल 25 बराबर 12। 25 उधर का काय को हो जाएंगे माइनस के, तो कितना बचेगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 13। अब हमको क्या निकालना है, अगले क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है अगले 3 पर, प्रथम 3 पर। प्रथम 3 अब a1 बराबर a, तो a का मान कितना आया माइनस के 13। दिख रहा है ना ये इसमें, 13 नहीं दिख रहा, दिख रहा है। थोड़ा तो दिख तो रहा है, आँख के अंदर हो चुके। चलो ठीक है, a2 बराबर a प्लस डी, मतलब कि माइनस का 13 और प्लस डी का मान कितना है 5, और टोटल कितना निकल जाएगा माइनस के 8। a3 a प्लस 2d, a का मान माइनस का 13, 2 इंटू डी का मान माइनस के 5 है कि प्लस का है ना, तो माइनस का 13 प्लस 10 माइनस का a3। चलो ये a3 आ गया, ये a2 आ गया, और ये a आपका आ गया। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी के प्रथम 3 पर -13 -8 और -3, ठीक है। अतः श्रेणी के प्रथम 3 पर -13 -8 और -3, ठीक है ना, लिख लो, नोट कर लो।